मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सन 2022 की शुरुआत हो रही है और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के राजनेताओं पर ग्रह नक्षत्रों का कैसा प्रभाव परिलक्षित होगा, आज हम दर्शकों से इस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण राजनेताओं की चर्चा करें तो सबसे पहली बात आती है छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की। 23 अगस्त 1961 को जन्मे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की जन्म पत्रिका कन्या लग्न की आती है और इनकी धनु राशि है। यदि माननीय भूपेश बघेल जी की जन्म पत्रिका का अवलोकन किया जाए तो जन्म पत्रिका में सूर्य देव सिंह राशि के हैं और शनि देव मकर राशि के हैं। ये दो ग्रहों का बल माननीय भूपेश बघेल जी को प्राप्त है। भूपेश बघेल जी की जन्म पत्रिका में शनि देव की महादशा चल रही है और 2022 में भी शनि देव की महादशा में ये रहेंगे। यदि पूरी जन्म पत्रिका का हम अवलोकन करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र का एक अटल सत्य हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की जन्म पत्रिका को देख करके प्राप्त होता है कि जैसे ही माननीय भूपेश बघेल जी की शनिदेव की महादशा आरंभ हुई, वैसे ही भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया। शनिदेव इनकी जन्म पत्रिका में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है, मकर राशि के शनिदेव हैं और शनिदेव काफी बलवान स्थिति में है। ये शनिदेव की महादशा 2022 में भी रहेगी, इसलिए भूपेश बघेल जी के लिए 2022 बहुत ज्यादा खुशियों को लेकर के आने वाला रहेगा। 2022 में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को नवीन नवीन उपलब्धियां प्राप्त होंगी। इनके राजनीतिक कद में वृद्धि होगी और इन्हें सम्मान की प्राप्ति होगी। 2022 श्री भूपेश बघेल जी के लिए बहुत ज्यादा खुशियों को लेकर के आने वाला रहेगा। ग्रह नक्षत्र और शनि की महादशा भूपेश बघेल जी के लिए बहुत अच्छे संकेतों को जन्म दे रही है। राजनीतिक कद ऊंचा होगा। राजनीति में ये सफलता के नए मुकाम को हासिल करेंगे और इन्हें 2022 में पहले की तुलना में ज्यादा अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। भूपेश बघेल जी की जन्म पत्रिका में चूंकि लग्न में मंगल विराजमान है, ये मंगल दुस्साहस का प्रतीक है और इनमें एक अद्भुत साहस की क्षमता विद्यमान है। यानी कोई भी ऐसा कार्य जिस कार्य को करने से कोई व्यक्ति भयभीत होता है, उस कार्य को ये पहले करते हैं और ऐसे कार्यों में श्री भूपेश बघेल जी को सफलता की प्राप्ति भी होती है। जिस तरह से बीजेपी 15 वर्ष से शासन कर रही थी और उन 15 वर्षों के बाद भूपेश बघेल जी ने नेतृत्व को संभाला और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटों से विजय दिलाई और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, तो ये एक तरह से मंगल की कृपा भूपेश बघेल जी को प्राप्त है। इन्हें भगवान हनुमान जी की उपासना और भी ज्यादा करनी चाहिए, जिससे इनके राजनीतिक सफलताओं में और भी ज्यादा वृद्धि हो सके। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 15 अक्टूबर को जन्मे हैं और इनकी सिंह राशि है। डॉक्टर रमन सिंह जी के ग्रह नक्षत्रों को यदि देखा जाए तो इनके 8वें स्थान पे बृहस्पति का गोचर रहेगा। बृहस्पति अप्रैल 2022 में मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो सिंह राशि के आधार पर बृहस्पति इनके 8वें स्थान पे गोचर करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी को शायद कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु
डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए 2022 केंद्र की राजनीति के संदर्भ में काफी सुखमय रहेगा। केंद्र की राजनीति में इन्हें नए पद की प्राप्ति हो सकती है या केंद्र की राजनीति में डॉक्टर रमन सिंह जी को सफलता प्राप्त हो सकती है। नया पद इन्हें केंद्रीय मंत्री या केंद्र से संबंधित कोई भी ऐसा पद जो इनको राजनीतिक ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकता है, उन क्षेत्रों में डॉक्टर रमन सिंह जी को सफलता प्राप्त होने की संभावना है। 2022 डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए राज्य की राजनीति की तुलना में केंद्र की राजनीति में सफलताओं को लेकर के आने वाला हो सकता है। सामान्य से बेहतर ये 2022 डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए भी व्यतीत होगा। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी का जन्म 13 दिसंबर को हुआ है। कर्क राशि के श्री चरणदास महंत जी की जन्म पत्रिका में कई दृष्टिकोण से राजयोग निर्मित है। चरणदास महंत जी की जन्म पत्रिका का अवलोकन किया जाए तो ये बात सुस्पष्ट रूप से उभर करके आती है कि जैसे ही इनके भाग्य स्थान के स्वामी चंद्रमा की महादशा आरंभ हुई और चूंकि चंद्रमा भाग्य स्थान पर ही विराजमान है, चंद्रमा की महादशा जैसे 2018 में आरंभ हुई है, इन्हें विधानसभा जैसे गरिमामय पद की प्राप्ति हुई। माननीय चरणदास महंत जी के ग्रह नक्षत्र और सितारे 2022 में और भी ज्यादा बुलंदियों को स्पर्श कर सकते हैं। जन्म पत्रिका का अवलोकन करने पर 2022 का वर्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी के लिए बहुत ज्यादा सफलताओं को लेकर के आने वाला हो सकता है। इनकी जन्म पत्रिका में कर्क राशि का चंद्रमा, कर्क राशि में उच्च के बृहस्पति, उच्च के शनिदेव और स्वराशि के शुक्र ऐसे ग्रह नक्षत्रों को लेकर के जन्म लेने वाला व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट के तुल्य होता है। ये राजा के तुल्य सम्मान को प्राप्त करता है। 2022 में भी डॉक्टर चरणदास महंत जी चंद्रमा की महादशा में रहेंगे। इनके लिए चंद्रमा की महादशा के साथ साथ बृहस्पति भी इनको लाभ पहुंचाने को तत्पर है। डॉक्टर चरणदास महंत जी के लिए गोचर के ग्रहों से भी एक बहुत अच्छा योग निर्मित हो रहा है। कर्क राशि में 17 अप्रैल 2022 से बृहस्पति इनके नवम अर्थात भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएगा। कर्क राशि के जातक होने के कारण डॉक्टर चरणदास महंत जी को बृहस्पति के बल की भी प्राप्ति होगी। अप्रैल 2022 के उपरांत महंत जी को विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। राजनीति के क्षेत्र में भी इनका कद ऊंचा हो सकता है या इन्हें नया मुकाम भी प्राप्त हो सकता है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी के लिए 2022 विशेष सफलताओं और आकस्मिक सफलताओं और पराक्रम में वृद्धि और नए पद की प्राप्ति, कुटुंब में भी खुशियों के आगमन को लेकर के आने वाला रहेगा। 2022 में नई सफलताएं डॉक्टर चरणदास महंत जी को प्राप्त हो सकती हैं। 31 अक्टूबर को जन्मे आदरणीय टीएस बाबा सिंहदेव जी की जन्म पत्रिका धनु लग्न और मीन राशि की आती है। ग्रह नक्षत्र और सितारे 2022 में इनके लिए भी अनुकूल हैं। ये इनकी जन्म पत्रिका में ऐसा योग निर्मित है कि ये जन्म से ही राजा के पद को प्राप्त कर चुके हैं। जिन जातकों की जन्म पत्रिका धनु लग्न की होती है उनमें बेहद आकर्षण होता है।
और वो राजा के तुल्य सम्मान को प्राप्त करते हैं। 2022 में भी टीएस बाबा सिंहदेव जी के ग्रह नक्षत्र इनके लिए अनुकूल रहेंगे। चूंकि इनकी मीन राशि है और मीन राशि में ही बृहस्पति का गोचर अप्रैल से होगा, बृहस्पति इनको बल प्रदान करेगा। ग्रहों का समीकरण टीएस बाबा सिंहदेव के लिए भी अनुकूल रहेगा। टीएस बाबा सिंहदेव जी को राजनीति में किसी भी प्रकार से कोई क्षति प्राप्त होने की संभावना नजर नहीं आती है। इनकी जन्म पत्रिका में केवल एक ही चीज ऋणात्मक है जो इन्हें बार बार उन्नति की दिशा में जाने से रोकती है, वो है राहु की महादशा। इन्हें राहु की महादशा का समुचित उपाय अनिवार्य रूप से करना चाहिए। राहु की महादशा के कारण कोई भी मुकाम हासिल होते होते अंतिम क्षणों में वो मुकाम या वो सफलता हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। टीएस सिंहदेव बाबा जी की जन्म पत्रिका 2022 के संदर्भ में उन्नति का संकेत दे रही है, अच्छी सफलताओं का संकेत दे रही है। मंत्री पद पर तो ये बने रहेंगे, साथ ही साथ हो सकता है कि इन्हें संगठन की भी जिम्मेदारी प्राप्त हो जाए या इनके राजनीतिक जीवन में कोई ना कोई ऊंचा मुकाम या ऊंचा पद इन्हें प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर के 2022 इनके लिए भी सफलताओं को लेकर के आने वाला रहेगा। 22 सितंबर को जन्मे माननीय पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल जी की जन्म पत्रिका मीन लग्न की है और तुला राशि की है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जन्म पत्रिकाओं का अवलोकन किया जाए तो एक बहुत अच्छी जन्म पत्रिका माननीय अमर अग्रवाल जी की उभर करके आती है। यदि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन होता है या छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन ऊंचे स्तर पर होता है तो माननीय अमर अग्रवाल जी की जन्म पत्रिका के 4 केंद्र स्थान पर 4 ग्रह उच्च के हैं। 2022 का वर्ष इनके लिए भी राजनीतिक ऊंचाइयों को लेकर के आने वाला हो सकता है। यह संगठन में इन्हें बड़ा पद प्राप्त हो सकता है, केंद्र की राजनीति में भी इन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी ये कहा जाए कि अमर अग्रवाल जी के राजनीतिक जीवन का पटाक्षेप अभी नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने ये कयास लगाया या कुछ लोगों का ये अनुमान था कि इनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा, तो मैं अपनी ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर यह कहना चाहूंगा कि अमर अग्रवाल जी को अभी एक ऊंचा पद प्राप्त होना शेष है। ये शुक्र की महादशा में है और 2022 अमर अग्रवाल जी के लिए शुक्र की महादशा का ही समय रहेगा। शुक्र की महादशा के कारण इन्हें नए पद की प्राप्ति हो सकती है या हो सकता है कि 2022 में जो भी समीकरण निर्मित हो उस समीकरण का आने वाले विधानसभा चुनाव में श्री अमर अग्रवाल जी को लाभ भी हो सकता है। 2022 में जो ग्रह नक्षत्रों का समीकरण बन रहा है और 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में 2022 में राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ेंगी और राजनीतिक के समीकरण बहुत तेजी से बनेंगे और बिगड़ेंगे। ऐसे राजनीतिक समीकरण में अमर अग्रवाल जी की जन्म पत्रिका 2022 के अनुसार काफी बलवान नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी के और जो दूसरे नेता हैं उन राजनेताओं की तुलना में अमर अग्रवाल जी की जन्म पत्रिका ज्यादा बलवान और ज्यादा उन्नति की दिशा में प्रेरित करने का संकेत दे रही है। 2022 का वर्ष अमर अग्रवाल जी के लिए भी अच्छे परिवर्तनों और सकारात्मक परिवर्तनों को लेकर के आने वाला रहेगा। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा ऐसे ही रोचक चर्चाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होता रहूंगा। अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।